नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करते हैं आपकी जन्म कुंडली में राहु ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वें घर में है तो क्या प्रभाव करेगा, क्या प्रभाव करेगा, क्या प्रभाव देगा और क्या रिजल्ट मिल सकता है, क्या उपाय हो सकते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में 12वां घर क्या होता है? 12वां घर आपका होता है आपका विदेश का। 12वां घर होता है आपकी यात्राओं का, विदेश यात्राओं का, विदेश सेटलमेंट का। 12वां घर होता है आपका कर्ज का। 12वां घर होता है आपका हॉस्पिटल का। 12वां घर होता है आपका जेल का। 12वां घर होता है आपका भक्ति भाव का, कह सकते हैं मोक्ष का 12वां ग्रह होता है। जो तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे राहु का बैठना अच्छे प्रभाव भी देता है, बुरे प्रभाव भी देता है। डिपेंड करता है कि वो आपका उच्च राशि में है, नीच राशि में है, या स्वगृह है, या उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे राहु का 12वें ग्रह में अगर अच्छे प्रभाव की बात करें तो अच्छा प्रभाव दोस्तों ये हो सकता है कि आपको विदेश सेटलमेंट का योग बना दे। राहु क्या है? राहु आपका इंटरनेट है। राहु आपको फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट करना है, तो हो सकता है आप विदेश जाके सेटलमेंट हो, विदेश में जाके रहने लगे, क्योंकि राहु 12वें घर में आपको विदेश जाने की कैपेबिलिटी देता है, विदेश यात्रा में करने का होता है। और नहीं आप विदेश जा पा रहे तो हो सकता है कि आपका जहाँ पे आपका जन्म हो उससे 500-600 किलोमीटर दूरी पे आपका घर हो, वहाँ पे आपका काम करने का सिस्टम यहाँ पे आपका काम करने का एक सिस्टम हो रहा हो। तो हो सकता है राहु ये कैपेबिलिटी दे, क्योंकि राहु आपका जन्म स्थान से दूर जाके ही काम कराता है, तब आपको सफलता मिलती है। राहु 12वां घर क्या होता है? विदेश 12वां घर आपका ये भी होता है कि आप भक्ति भाव है। अगर आप यहाँ पे आपका राहु अच्छा है तो आप स्पिरिचुअल होंगे, आप आध्यात्मिक होंगे, आप एस्ट्रोलॉजी जैसे सेक्टर में होंगे। और दोस्तों आप अध्यात्म भगवान के प्रति आपको लगाव होगा, भगवान के प्रति आपका इंस्टीट्यूसिव पावर बहुत अच्छी होगी। एक जो राव आपको अध्यात्म के लेवल पे ले जाएगा, और वहाँ पे कहीं गुरु बैठ गया तो और ही आध्यात्मिक लेवल आपको बनाएगा व्यक्ति। तो कह सकते 12वें घर में राहु आपका आध्यात्मिक लेवल भी एक पहचान देता है। अब बात करते 12वें घर आपको हॉस्पिटल और जेल की यात्राओं में भी देता है। तो ऐसा नहीं कि आप अगर यहाँ पे अच्छा प्रभाव देगा राहु तो आपको हॉस्पिटल से बेनिफिट मिलेगा। आपको या हो सकता है आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो, या आप हो सकता है आपको हॉस्पिटल में काम करने हो, या आपको हो सकता है जेल डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हो। तो इस ऐसे डिपार्टमेंट में, ऐसे सेक्टर में आप वर्क करोगे जिससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी। तो राहु 12वें घर में ये चीज़ें आपको परिणाम देता है। यहाँ पे राहु घर जीवन में आपको सफलता लेट देता है। 30 से 33 वर्ष की आयु में के बाद ही आपको सफलता देता है। और कई बार आपको देखा, अगर आप विदेश जाते हो या आप अपने जहाँ पे आपका जन्म उससे दूर रह के काम करते हो तो और आपकी सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। राहु आपका कई बार विदेश यात्रा भी कराता है, तो आप विदेश यात्रा तो जाओगे। यहाँ पे राहु का आपका 12वें घर में होना आपको मेडिकल सेक्टर में आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड देता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस आप कर सकते हो, या हो सकता है विदेशी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति बनो, और या फिर हो सकता है टेक्नोलॉजिकल कंपनी, अगर आप विदेश जाओगे तो टेक्नोलॉजिकल कंपनी आपको बेनिफिट मिले, आईटी सेक्टर, डिजिटल सेक्टर, ये सारे सेक्टर में आपको बेनिफिट मिले, और मेडिकल में भी आप अच्छा नाम कमा सकते हो। अब बात करते हैं राहु ग्रह का अगर 12वें घर में है तो बुरा प्रभाव क्या हो सकता है। देखिए, बुरा प्रभाव की बात करें तो आपको शरीर में तकलीफ़ होगी, आपका पैसा दवाइयों में खर्च होगा, आपका पैसा हॉस्पिटल में खर्च होगा, अनावश्यक पैसा खर्च होगा, अनावश्यक आपके रोग बनेंगे, आपके सर में दर्द में समस्या रहेगी, आपके हेडेक में प्रॉब्लम रहेगी, आपको कह सकते हैं नर्वस सिस्टम आपका थोड़ा वीक होगा, इम्यूनिटी सिस्टम आपकी वीक होगी। राहु अगर 12वें घर में ख़राब पोजीशन पे है, हो सकता है कई बार आप ऐसा क्राइम कर दो, फ्रॉडबाजी हो जाए आपके साथ, तो आप जीवन में जेल की यात्रा भी संभावना है। लेकिन अगर आपका फिर भी आप बचिए, इलीगल वर्क से बचिए, इलीगल काम से बचिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन सब वर्क से बचते हैं तो आपको अच्छा ही रिज़ल्ट देगा। यहाँ पे राहु आपका 12वें घर में कई बार देखा गया है कि आपको हर चीज़ में सफलता लेट दिलाता है, अचानक लॉस होने की संभावना देता है, अचानक आप जो वर्क कर रहे हैं उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलती है, या हो सकता है आपको वर्क में सफलता ही ना मिल पाए। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, राहु आपका 12वें घर में होता है। और दोस्तों राहु यहाँ पे 12वें घर में आपको कई चीज़ों को नुकसान कराता, पैसे का भी नुकसान कराता आपको, आपकी जो सेविंग होती वो भी आपकी डूब जाती है, जिससे आपके घर परिवार में सुख नहीं मिल पाता है, आपके घर परिवार में तनाव और टेंशन होती रहती है।
दोस्तों यहाँ पे राहु की बात करें, दृष्टि की बात करें तो राहु की दृष्टि 5, 7, 9 में होती है। जैसा कि दोस्तों 5वीं दृष्टि राहु की होती है आपके चौथे घर में। चौथा घर क्या है? चौथा घर आपका माता का है, चौथा घर आपका परिवार का है, चौथा घर आपका आपकी घर का है। तो हो सकता है राहु अगर यहाँ पे अच्छा प्रभाव देगा 12वें घर में, तो आपको घर से सुख मिलेगा, आपको माता जी से आपको सुख मिलेगा, माता जी आपकी बहुत केयर करेंगी, आपकी माता जी की हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन यहीं पे अगर आपकी राहु आपके 12वें घर में खराब पोजीशन पे होगा तो आपकी माताजी के स्वास्थ्य पे प्रभाव डालेगा, माताजी की हेल्थ पे प्रभाव डालेगा, या हो सकता है आपका आपके घर में आपको सुख शांति ना मिले, आपको घर में इतनी दिक्कत हो, या फिर घर में जब आप रहोगे तो आपको सफलता ना मिले। वैसे भी दोस्तों राहु 12वें घर में है तो आपको बाहर जाके ही सफलता मिलेगी, आपको अपने जीवन जन्म स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम 7वीं दृष्टि की बात करें तो ये आपकी दृष्टि पड़ती है आपकी छठे घर में। हाँ, छठे घर में। छठा घर क्या है? छठा घर का कर्ज का होता है, लोन का होता है, डिपार्टमेंट का होता है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको कर्ज बढ़ाए, हो सकता है आपको कर्ज आपको बढ़ा दे अचानक से, ये आपको जीवन में दिक्कत आ जाए, आपको कर्ज चुकाने में बड़ी असमर्थता मिले। तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम दे सकता है। आपकी कर्ज बढ़ेगा तो आपके हेडेक की प्रॉब्लम भी बढ़ेगी, आपके तकलीफ शरीर में भी होगी। और आखिरी दृष्टि आपकी पड़ती है 8वें घर में। तो जैसा कि दोस्तों 12वें घर में बैठता है, अगर अच्छा पोजीशन अच्छा अगर पोजीशन है राहु का यहाँ 12वें घर में, तो आपको 8वें घर मीन्स आपको मेडिकल सेक्टर से बेनिफिट मिलेगा, रिसर्च सेक्टर से बेनिफिट मिलेगा, आपको खुफिया काम से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वहीं पे राहु अगर यहाँ पे ख़राब पोजीशन पे है तो हो सकता है आपको मेडिकल में लॉस हो सकता है आपके सारा पैसा आपका दवाइयों में खर्च हो, सारा पैसा आपकी हेल्थ में खर्च हो, आप सेविंग ना बचा पाए इस वजह से। तो दोस्तों यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया गया कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ को कंट्रोल कीजिए, अनावश्यक कर्जा मत लीजिए, अनावश्यक फालतू के कर्जे को बताइए, फालतू के पैसे को आप बचाइए, बर्बाद होने से बचाइए और पैसे को सेविंग पे कीजिए। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु वगैरह अगर वाकई में खराब प्रभाव, तो उपाय क्या है? तो उपाय की बात करें तो राहु 12वें घर में बैठने से सबसे पहले तो आप अपने कार्यक्षेत्र को विदेश के फॉरेन कंट्री में शिफ्ट कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। दूसरा उपाय, आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कभी अभी आप किसी को गिफ्ट मत देना, ना गिफ्ट ले। तीसरा उपाय कह सकते हैं भगवान भैरव जी की पूजा करें, भगवान शिव जी की पूजा करें, इनकी पूजा से जीवन में जो नकारात्मक प्रभाव वो कम से कम हो सकते हैं। आखिरी कह सकते हैं कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाइए, गाय को कुछ ना कुछ कीजिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो पक्षियों को बाजरा दीजिए, इससे भी आपके जीवन में सफलता मिलेगी, व्यापार आपका इंक्रीमेंट होगा। और दोस्तों 12वें घर आपका आपका हेल्थ का होता है, तो हेल्थ के लिए आप हॉस्पिटल में कुछ चैरिटी कीजिए, अस्पताल में कुछ ना कुछ दान कीजिए, जिससे जीवन में जो आपका जो शारीरिक कष्ट है वो आपके कम से कम होंगे। आप अपनी कमाई का 5 से 10% हिस्सा हॉस्पिटल में लोगों की मदद कीजिए, जिससे जीवन में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो राहु ग्रह का 12वें घर में 12वें घर में क्या प्रभाव देता है, इसके नेचर, इसके उपाय। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे हम यूरेनस के बारे में, यूरेनस सीरीज़ लेके आ रहे हैं। यूरेनस आपके 12वें घर में, पहले घर में, दूसरे घर में क्या रिजल्ट देता है, पूरे चर्चा करेंगे यूरेनस प्लैनेट के बारे में। तो तब तक की अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।